नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिशन ऑल एग्ज़ाम्स पे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि एएलपी के जो भर्ती आ रखी थी ना, उसकी जो सीट्स आ रखे थे, उसके सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, आप लोग भी जानते हो कि इसमें 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 तो खैर सक्सेसफुली हो गया था। अब सीबीटी 2 के कुछ शिफ्ट्स जो हैं वो पोस्टपोन किए गए हैं, रीशेड्यूल किए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर के आया था, चैनल पे वो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जा कर के देख लीजिए। लेकिन आज मैं उस पुरानी भर्ती के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे बोर्ड की तरफ से निकाली गई बिल्कुल ही नई, लगभग 10,000 पदों पे निकाली गई नई भर्ती के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे आप सामने भी देख पा रहे होंगे, है ना, कि किसने ये नोटिस जारी किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड, है ना। और सामने आप क्या देख पा रहे हैं? इंडेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ एएलपीज फॉर नोटिफिकेशन इन 2025, यानी कि 2025 में जो नोटिफिकेशन आना है एएलपी के लिए, उसके लिए सीटों की जो संख्या है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ तो काफ़ी कुछ है ना। जैसे कि यहाँ पे भी असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट्स बाय जोनल रेलवेज इन ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन रेलवे बोर्ड. The assessment has been reviewed with the loco running data in HRMS and also the vacancies projected by railways in indent management module of HRMS. अब इतना लंबा चौड़ा पढ़ने का कोई मतलब नहीं था, इसका मैं कहानी का सार समझाता हूँ आपको। ठीक है, कि मतलब क्या है इनका कहने का मतलब कि इन सभी ने जो अलग अलग आप कह सकते हो विभाग होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही रेलवे में जो विभाग रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है, उसने अपनी तरफ से बताया कि हाँ हमें कितनी वैकेंसीज भरनी है, कितनी हमारे पास अवेलेबल है, वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, अब उसी के बारे में सेकंड पॉइंट हमें क्या बताया गया है कि द कम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव टू इशू सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, यानी कि अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन कितने पदों के लिए जारी करना है? 9,970, लगभग 10,000 पदों के लिए एएलपी की भर्ती जो है वो आएगी। कब? साल 2025 में, यानी कि 2024 में तो ऑलरेडी खैर वो चल ही रही है ना। सीबीटी 2 उसका अब होना है, ठीक है, रीशेड्यूल हुआ है। अब 2025 की भी भर्ती आपके सामने आ गई है, और 10,000 पोस्ट देख करके या फिर 9,970 पोस्ट देख करके आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले भी कम पोस्ट आई थी रेलवेज़ में, और आगे चल के रेलवेज़ की भर्ती में नंबर ऑफ पोस्ट को बढ़ाया गया। तो अभी हम लोग जोन वाइज भी देख लेते हैं कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज अप्रूव हुई हैं नोटिफिकेशन में देने के लिए। ठीक है, बीच में ही मैं आपकी वीडियो को ज़रा सा रोकना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सा अपडेट देने वाला हूँ टेक्स्ट बुक के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि एएलपी की इतनी बड़ी भर्ती आई है, 9,970, है ना, इतने बड़ी सीटों पे भर्ती आनी है। तो आप नहीं चाहोगे कि सीबीटी 1 या फिर सीबीटी 2 में ज़रा सा भी चूकने के कारण आपकी एक सीट आपके हाथों से निकल जाए, है ना, सरकारी नौकरी का सपना आपके हाथों से निकल जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको करनी होगी प्रैक्टिस, आपको लगाने होंगे मॉक टेस्ट। क्या लगाने होंगे? मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट लगाने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके पास होता है टेक्स्ट बुक, जिस पे कि आप हज़ारों मॉक लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा सकते हो, और फिर काफ़ी बढ़िया तरीके से उन चीज़ों को एनालाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग सामने में देख पाओगे कि टेक्स्ट बुक की तरफ से अभी एक कामयाबी एक्सप्रेस सेल जो है वो चलाई जा रही है। ठीक है, जिसमें कि आप अपना ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो कुछ 699 रुपये में ले सकते हो। अब 699 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, इतना तो आप खैर 2-4 दिनों में काफ़ी इधर उधर की चीज़ों पे उड़ा देते होगे। दोस्तों के साथ घूमने निकले उतना आप यूज़ कर जाते होगे, है ना, बेकार की चीज़ों में वो चीज़ खर्च हो जाती है। अब अगर आप सेम चीज़ को, है ना, इसी टेक्स्ट बुक के पास प्रो को अगर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बाई करते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आप उससे ख़रीदते हो तो आपको मिल जाएगा इसके ऊपर भी डिस्काउंट। क्या मिलेगा? डिस्काउंट, यानी कि आप ये जो 699 देख रहे हो ना, ये आपको 699 में नहीं, इससे कुछ कम आ जाएगा अमाउंट वो। ठीक है, 699 से कम पड़ेगा आपको वो अमाउंट, जब आप क्या करते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज़ करते हो टेक्स्ट बुक के पास प्रो को। तो डू श्योर कि आप लोग इस कामयाबी एक्सप्रेस सेल का फ़ायदा उठाओ, है ना, जल्दी से अपना टेक्स्ट बुक पास प्रो आप लोग परचेज़ कर लो। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर परचेज़ करते हो तो आपको ये 699 से कम का पड़ेगा, आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, और आप अपनी सीट एक सुनिश्चित कर पाओगे, है ना। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी सीट सुनिश्चित होने के उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देख पाएंगे सेंट्रल रेलवे, तो इसमें कितनी वैकेंसीज अप्रूव हुई हैं 376 376। फिर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें कितनी हुई हैं 700। उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे, उसमें कितनी वैकेंसीज अप्रूव हुई हैं 1461, काफ़ी बड़ा नंबर है ये। इसके आगे आप देख पाओगे ईस्टर्न रेलवे, तो 768। फिर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, तो इसमें 508। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे 100। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, तो इसमें 125। आगे हम लोग देखेंगे तो नॉर्दर्न रेलवे में 521, काफ़ी बढ़िया आप बोल सकते हो पोस्ट हैं। उसके आगे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 679 679, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे साउथ सेंट्रल रेलवे वाले जोन में कितनी वैकेंसीज अप्रूव हुई हैं नोटिफिकेशन के लिए, तो 989। आगे देखेंगे तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 568 568। उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे में कितनी वैकेंसीज अप्रूव हुई है नोटिफिकेशन में आने के लिए 796, है ना, काफ़ी बड़ा नंबर होता है ये। उसके बाद साउदर्न रेलवे में आप देखेंगे तो 510। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में देखेंगे तो 759। वेस्टर्न रेलवे में देखेंगे तो 885 वैकेंसीज अप्रूव हुई हैं नोटिफिकेशन में आने के लिए। ये आगे चल के बढ़ भी सकती है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। यूजुअली बढ़ती ही हैं, घटती कभी नहीं है ज़्यादातर। हाँ, अब उसके आगे आप क्या देख पाएंगे, वेस्टर्न रेलवे तक हो चुका है। उसके बाद हमने देखना है मेट्रो रेलवे कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में जो मेट्रो चलती है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो उसमें भी कुछ 225 वैकेंसीज अप्रूव हुई है नोटिफिकेशन में आने के लिए। और टोटल आप सामने देख पा रहे हो 9,970 वैकेंसीज, ठीक है। तो अगर आपका इस बार का ALP का पेपर अच्छा नहीं गया, है ना, CBT 1 ही शायद आपका क्लियर ना हुआ हो, ऐसा कुछ हो सकता है। CBT 1 अगर आपका क्लियर नहीं हुआ या फिर मार्क्स से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया एक मौका है ना, जिसमें आप अपनी एक सीट अब सुनिश्चित कर सकते हो। और ALP की भर्ती के बारे में आप लोग भी जानते हो, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के बारे में, कि इसमें जो सैलरी है वो लगभग 1 लाख प्लस बन जाती है, अलाउंसेस वगैरह जोड़ करके। कितनी, 1 लाख प्लस, ठीक है। और यूजुअली इतनी सैलरी मिलना ईजी नहीं होता, है ना। अब आप गवर्नमेंट जॉब में हो, रेलवेज़ में हो, है ना, इंडियन रेलवेज़ में, उस पे से 1 लाख प्लस की आपको सैलरी। अब आप भी जानते हो कि आप अगर रेलवेज़ के एम्प्लॉय हो तो आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। जैसे कि फ्री में एक बार ट्रैवल करने की भी आपको सुविधा मिलती है, 3rd AC और 2nd AC। आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दैट, लेकिन हाँ, आपको 3rd AC या फिर 2nd AC की टिकटें दी जाती हैं, जिससे कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यानी कि वो पैसा आपको रिइम्बर्स हो जाता है। तो रेलवे में आपको जब 1 लाख प्लस की सैलरी मिलेगी, तो इससे बेहतरीन बात आपके लिए और क्या हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए आपको अभी से ही तैयारी में लगना होगा, है ना। ज़रा सा भी टाइम बिना गंवाए आपको क्या करना होगा, तैयारी में लगना होगा, जिससे कि आप इस बार ALP की 2025 में जो भर्ती आनी है 9,970 के आसपास सीटों पे, उसमें एक सीट आप अपनी सुनिश्चित कर ही लो, है ना। आपको ये नहीं देखना है कि 9,970 है, 10,000 है, 20,000 है। आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है, चाहे कितनी ही वैकेंसीज आएँ, है ना। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं, ठीक है, इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि ALP में जो वैकेंसीज आने वाली है उसके बारे में हमने बात की है इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग अब क्या करोगे कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दोगे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे, ताकि वो भी अपनी तैयारी में जुड़ पाए और वो भी अपनी एक सीट आपके साथ साथ सुनिश्चित कर लें। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग चैनल को क्या कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे। क्या कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, जिससे कि ऐसे ही बेहतरीन नोटिफिकेशंस आपको समय समय पे मिलते रहें। गवर्नमेंट जॉब की सारी नोटिफिकेशन, सारी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको समय पे मिलती रहें। तो मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।